चार मिसरे अर्ज करता हूँ। वो मर्ज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, वो मर्ज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे ज़मज़म पीते ही बीमार अच्छा हो गया। वो मर्ज जो लादवा था यार अच्छा हो गया, आबे ज़मज़म पीते ही बीमार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज़ है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज़ है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। यकीनन आलिमों के साथ जब बैठना, आलिमों के साथ दोस्ती, आलिमों के साथ मोहब्बत जब हो जाती है तो समझिए कि जिंदगी संवर जाती है। बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई आलिम हाफिज फसादी हो नहीं सकता। बेलाली रंग है अपना गुलाबी हो नहीं सकता, कोई आलिम हाफिज फसादी हो नहीं सकता। मदारिस इत्तिहादो अमन की तालीम देते हैं, ये तमाम के तमाम मदारिस के असातिज़ा हैं। मदारिस इत्तिहादो अमन की तालीम देते हैं, यहाँ पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। मदारिस इत्तिहादो अमन की तालीम देते हैं, यहाँ पैदा कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। और धमाके जो भी करते हैं कोई और ही होंगे, गुलाम मुस्तफ़ा आतंकवादी हो नहीं सकता, गुलाम मुस्तफ़ा आतंकवादी हो नहीं सकता। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप सबों को नवाजे। और जो हजरात इधर उधर तीतर बीतर हो रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप हजरात बैठकर सुने, गौर से सुने। अभी पटना से चलकर हजरत मौलाना अब्दुल माजिद साहब कासमी चतुर्वेदी, उनकी भी आमद है, उनकी भी तशरीफ आवरी है, उनका भी बयान होगा। हजरत मौलाना सादुल नजीब साहब जो दार्जिलिंग से चलकर आए हैं वो भी चतुर्वेदी हैं, उनका भी बयान होगा। आज इस हिंदू मुस्लिम कौमी एकता मंच पर तीन चतुर्वेदी माशाल्लाह उपस्थित हैं और तीन चतुर्वेदी हैं, लिहाजा सबको सुनकर जाइए। बकुचिया इलाका जो है माशाल्लाह बहुत ही शानदार इलाका है, बहुत ही चमदार इलाका है। मानने का नाम होता है, तीतर बीतर का नाम नहीं होता है। लिहाजा मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ आइए अपने इलाका के जो शान और बान है, जो दिल की धड़कन है, समझिए कि हर जलसे में और हर अंजुमन में उनको आप देखते भी हैं और उनको सुनते भी हैं माशाल्लाह। और मुल्क नेपाल में भी उनका आना और जाना होता है। कल भी उनका मुल्क नेपाल में दिल भाई, कल भी उनका हजरत मौलाना सदर आलम साहब का बयान है ना जी, उनका जलवा है हर जगह। लिहाजा आइए मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना सदर आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से दरखास्त करता हूँ कि शहंशाह तरन्नुम चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैयबा के गुल की महक मुश्के बार खिताबत चले आइए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुअज़्ज़ज़ उलमाए इकराम, हाज़रीन इज़ाम, मेरे अज़ीज़ बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है
कि आज हम सब बकुचिया की धरती पर इजलास में बैठे हैं। अल्लाह ताला हमारे बैठने को कबूल फरमाए। बहुत देर से आप हजरात आयाते कलामुल्लाह के बाद नाते नबी और तकरीर सुने और जितना आपने चाहा उतना आपने दिल खैराबादी को सुना। और जब दिल खैराबादी पढ़ रहे थे और जितना ये खींच रहे थे तो इनके खींचने पर मुझे दर्द हो रहा था। अल्लाह अल्लाह। ये दर्द कैसा दर्द था? मोहब्बत का दर्द था। कितनी मेहनत से इंसान पढ़ता है जी, वो मैं भी समझता हूँ। इसलिए एक बार सारे मजमा वालों से जी मैं ऐलान करता हूं कि दिल खैराबादी की सेहत के लिए आप हजरात दुआ दे दे। अल्लाह ताला सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया के अंदर हर चीज की जोड़ी अता करता है। बेशक बेशक। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी जोड़ी आपने न देखा हो या जोड़ी आपको समझ में न आई हो। अल्लाह ने खेत बनाई तो खलियान भी दिया, अल्लाह ने चांद बनाया तो सूरज भी दिया, अल्लाह ने जमीन बनाई आसमान भी बनाया, अल्लाह ने बीमारी दी तो तंदुरुस्ती भी अता फरमाई, अल्लाह ने जवानी दी बुढ़ापा भी अता फरमाया, अल्लाह ने कालापन दी गोरापन भी अता फरमाया, अल्लाह ने औरत को पैदा किया तो मर्द को भी पैदा किया, अल्लाह ने अंधेरी दी तो रोशनी भी अता फरमाई, अल्लाह ने उजाला दिया तो फिर अंधेरा भी अता किया। पता चला दुनिया में हर चीज की जोड़ी अल्लाह ने लगाई है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा एक जोड़ी इसमें से यही छोड़ना है और एक को लेकर के आखिरत में जाना है। बस यही मेरी तकरीर का मौजू है। बेशक बेशक सही बात। जब इंसान इस दुनिया को छोड़ देगा अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में हाजिरी होगी। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मरने वाले दो ही किस्म के लोग मरेंगे, या तो इंसान अच्छा मरेगा या तो बुरा मरेगा। अच्छा मरने वाला जन्नती होगा और बुरा मरने वाला जहन्नमी होगा। अब जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो वहां दुनिया में जोड़ों के साथ उसकी जिंदगी थी, लेकिन जन्नती जन्नत में चला जाएगा, वहां जवानी मिलेगी बुढ़ापा नहीं। छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? जवानी मिलेगी बुढ़ापा नहीं, तंदुरुस्ती मिलेगी बीमारी नहीं, गोरापन मिलेगी कालापन नहीं, और वहां आराम मिलेगा तकलीफ नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान नौजुबिल्लाह जहन्नम में चला गया तो जहन्नमी जब जहन्नम में जाएगा वहां कालापन होगी गोरापन नहीं, वहां तकलीफ होगी आराम नहीं, वहां पर इंसान बूढ़ा होगा जवान नहीं, वहां काला नजर आएगा कभी गोरा नहीं। इसीलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, उस तारीख को याद रखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा के सामने बताया, ओ मेरे सहाबा, अभी अभी एक जन्नती आएगा। इतने में एक सहाबी रसूल आते हैं, उनके चेहरे से पानी टपक रहा था। आका ने फरमाया ये जन्नती है। फिर दूसरे दिन भी सहाबा से अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, अभी अभी एक जन्नती आएगा जिनके चेहरे से पानी टपकता हुआ नजर आया। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जन्नती है। फिर तीसरे दिन भी अल्लाह के नबी ने फरमाया, अभी अभी एक जन्नती आएगा जिनके चेहरे से पानी टपकता हुआ नजर आएगा। फिर वही सहाबी तशरीफ लाए, आका ने फरमाया ये जन्नती है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बल्कि मुसलसल अल्लाह के नबी ने एक ही सहाबी को जन्नत की बशारत का पैगाम सुना रहे हैं। अल्लाह के नबी का ये पैगाम ऐसा था कि सारे सहाबा सोचने लगे, या अल्लाह, हम भी सहाबी हैं, तमाम के तमाम सहाबा मौजूद हैं और तमाम सहाबा के बीच में एक सहाबी को जन्नत की खुशखबरी सुनाई जा रही है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तमाम के तमाम सहाबा कह रहे थे कि हम भी नमाजी
नमाजी हैं जिस तरह ये नमाजी है, हम भी रोजेदार हैं जिस तरह ये रोजेदार हैं, हम भी तहज्जुद गुजार हैं जिस तरह ये तहज्जुद गुजार हैं, हम भी तालिए कुरान हैं जिस तरह ये तालिए कुरान है। ए अल्लाह, वो कौन सी बात आ गई, अल्लाह के रसूल तमाम सहाबा के बीच में एक सहाबी को जन्नत का पैगाम मिल दे रहे हैं। और अल्लाह के रब्बुल इज्जत ने वो पैगाम सुनाया नबी के जरिए, सारे के सारे सहाबा अपने अपने घर गए और एक सहाबी रसूल पीछा करते करते उस सहाबी के घर पहुंच गए कि जब तक पता नहीं करूंगा उस वक्त तक आराम की नींद मुझे नहीं आएगी। अब जब ये सहाबी रसूल अपने घर जाते हैं, पीछे पीछे ये मेजबान सहाबी जा रहे हैं, जब वो घर पहुंचते हैं तो मुड़कर देखा, कहा आप, कहा जी हाँ, क्या बात है, कहा बात कुछ नहीं है, मैं मेहमान बनकर रहना चाहता हूँ, मैं 2-3 दिन आपकी सोहबत इख्तियार करना चाहता हूँ। कहा कोई बात नहीं है। अब उस सहाबी के घर ये सहाबी 1 दिन ठहरे, 2 दिन ठहरे, 3 दिन ठहरे, जब चौथा दिन हुआ तो घर वाले सहाबी ने कहा कि अब तो बताओ मामला क्या है, आज 3 दिन से मुसलसल आप मेरे घर में ठहरे हैं और मुझे पता नहीं चल रहा है कि ठहरने की वजह क्या है। ये सहाबी कहते हैं कि ठहरने की वजह कोई खास नहीं है, 3 दिन लगातार नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई थी, उसी की तलाश करते करते मैं आपके घर में ठहरना शुरू किया। 1 दिन ठहरा पता नहीं चला, दूसरे दिन ठहरा पता नहीं चला, तीसरे दिन ठहरा पता नहीं चला। आप बताइए वो कौन सी खूबी है आपके अंदर कि सरकार मदीना ने तमाम सहाबा के सामने जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। वो सहाबी कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मुझे इसका इल्म नहीं है, रसूलुल्लाह ने जन्नत का पैगाम क्यों दिया है, लेकिन हाँ 2 खूबियां हैं जिनको मैं तस्लीम करता हूँ। हो सकता है रसूलुल्लाह को ये खूबियां ज्यादा पसंद आती हो। आका ने फरमा दिया ये जन्नती है, तो सुनो मैं बता रहा हूँ अल्लाह ने 2 खूबियां मेरे अंदर क्या रखी है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन 2 खूबियों को जरा लेने की कोशिश करना जो सहाबी रसूल अपने सहाबी से बता रहे हैं कि नंबर 1 में ये है कि मेरा भाई कोई बिल्डिंगों में आगे जा रहा है, कारोबार में आगे जा रहा है, बिजनेस में आगे जा रहा है, तिजारत में आगे जा रहा है, गाड़ी घोड़ों में आगे जा रहा है। ए मेरे सहाबी, जब मैं जान जाता हूँ मेरा बिरादर आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है और खूब खूब उसकी कमाई में बरकत हो रही है, तो मुझे देखकर बहुत खुशी महसूस होती है, देखकर मैं बहुत ही खुश होता हूँ। चलो कोई तो मेरा भाई है जो हलाल रोजी में आगे जा रहा है, कारोबार में आगे जा रहा है, बिजनेस और तिजारत में आगे जा रहा है। और सुनो दूसरी बात यह है कि उसके आगे बढ़ने से मुझे दर्द नहीं होता, मुझे चुभन नहीं होती, मुझे हसद नहीं होता, मुझे जलन नहीं होती। वो सहाबी कहते हैं ये सबसे बड़ी 2 खूबियां आप जो बता रहे हैं यही बात हो सकती है कि रसूलुल्लाह ने जन्नत का पैगाम दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये सरकार मदीना ने सहाबी रसूल को पैगाम दिया था, लेकिन सदर आलम कहता है कि आज इंसान आपके सुख से इंसान, आपके दुख से इंसान परेशान नहीं नजर आता जितना आपके सुख से इंसान परेशान नजर आता है। बेशक बेशक। उसको परेशानी क्यों हो रही है? क्या उसको मुकद्दर पर भरोसा नहीं है? अल्लाह का दिया हुआ इनाम पर भरोसा नहीं है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मकाम अता फरमाया उस मकाम पर उसको इत्मीनान नहीं है, जिसकी वजह से आज हमारे मुआशरे में यहाँ तक नौबत आ गई। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आपको बताना चाहता हूँ, इंसान जब अपने आमाल को टटोलने की कोशिश करता है और सुधारने की कोशिश करता है, मेहनत करता है, अल्लाह उसमें बरकत डाल देता है। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की, अगर आपने आमाल सही नहीं किए, आपने अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश नहीं की, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबा के सामने आवाज उठाते हैं, ए मेरे सहाबा, जाओ अपने घरों में और जिससे जितना हो सकता है लेकर के आओ। तमाम के तमाम सहाबा जा रहे हैं। सहाबी रसूल कह रहे हैं, आज लगता है मैं नेकियों में आगे बढ़ जाऊंगा, आज
अबू बकर की नेकियों से आगे निकल जाऊंगा। तमाम के तमाम सहाबा जब एकजुट होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए मेरे सहाबी सुनो सुनो, बताओ आज क्या लेकर के आए हो? उमर फारूक से पूछा गया। उमर फारूक ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आधा घर वालों के लिए छोड़ा है, आधा आपकी खिदमत में हमने रख दिया है। आका फरमाया, ए अबू बकर तुमने क्या लाया? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, सब कुछ आपकी खिदमत में है, घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को हमने छोड़ दिया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अभी अभी दिल खैराबादी ने बताया कि ये दौलत काम नहीं आ सकती। जब अल्लाह रुतबा अता किया है तो वही रुतबा की लाज रखने वाला है। आज हमने आंखों से देखा है, एक बाप का जनाजा उठने वाला है, एक बाप की रूह निकलने वाली है और वो सांस ऊपर को जा रही है। बेटा अलग 40,000 का मोबाइल चाह रहा है कि कितना जल्द हाथ में ले ले ताकि दूसरा भाई उस पर कब्जा ना करे। जायदाद की फिक्र लगी हुई है कि बाप मर जाएगा, कागज का पता नहीं चलेगा, जल्दी से दस्तावेज अपनी मुट्ठी में ले ले। अभी बाप दुनिया में है, यहाँ तक पहुंचा गया। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुकद्दर हमें दे दिया है वो मुकद्दर इधर उधर नहीं होगा। आप कमाना चाहेंगे, अल्लाह देना नहीं चाहेगा, और जब आप लेना नहीं चाहेंगे, अल्लाह दे देना चाहेगा, तो रोक नहीं सकते हैं। इसी के बारे में मैं आप तक कुछ बातें कहकर वो मकाम लाना चाहता हूँ जिसके लिए आप सभी हजरात को जमा किया गया है। अगर आप इसको समझेंगे, बिल्डिंगों में आगे हैं, कारोबार में आगे हैं, बिजनेस और तिजारत में आगे हैं, लेकिन हमें समझना होगा कि नेकियों में आगे जा रहे हैं या नहीं, अल कुरान की तिलावत में आगे जा रहे हैं कि नहीं, रसूलुल्लाह की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं या नहीं। अगर हमें ये इसका एहसास हो जाएगा तो मेरे दोस्तों दुनियावी जिंदगी को आप पामाल कर देंगे और नबियों वाली जिंदगी को आप इख्तियार कर लेंगे। आप तो सफर करते हैं माशाअल्लाह, कहीं हाल्ट भी नजर आती है, कहीं बड़े बड़े स्टेशनों को आपने देखा होगा, लेकिन आपने देखा होगा छोटे छोटे हाल्ट पर कभी टिकट मास्टर का पता नहीं है, कभी वहां हरी बत्ती झंडी कुछ पता नहीं चलता कि भाई गाड़ी कब आती है कब रुकती है। एक बार का वाकया ये सामने आ गया कि स्टेशन मास्टर ऐलान कर दिया, यात्री कृपया ध्यान दें। अब सारे लोग चौंक गए, या अल्लाह, इस हाल्ट पर कभी तो ऐलान होता नहीं था, आज स्टेशन मास्टर किस मकसद से ऐलान कर रहा है। सब लोग चौकन्ना हो गए कि सुनो सुनो, ऐलान सुनो। स्टेशन मास्टर ने ऐलान किया, यात्री कृपया ध्यान दें, आज गाड़ी 12 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। सारे के सारे यात्री बाजारों में चले गए, शहरों में चले गए, कस्बों में चले गए। इस वजह से आज ड्राइवर बाबू के गले में हार लगाया जाएगा। ये पहला ड्राइवर है जो 12 बजे वक्त पर गाड़ी ला रहा है। अब सब के सब चले गए माला लाने के लिए, हार पहनाने के लिए। गाड़ी धीरे धीरे आती गई, प्लेटफॉर्म पर रुकती गई। अब ड्राइवर बाबू ने देखा कि हर पैसेंजर के हाथ में ये हार है, माला है। अब उसको ताज्जुब हुआ, या अल्लाह, इस गाड़ी में कोई एमएलए एमपी का दर्शन नहीं होता, मुखिया सरपंच को कभी देखा नहीं गया, वार्ड कमिश्नर का कभी चेहरा सामने नहीं आया। आज मेरी गाड़ी में कौन चढ़ गया है कि सबके हाथ में हार दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे गाड़ी को रोकता हुआ वो ड्राइवर नीचे आया, सारे पैसेंजर से दौड़ गए, आइए ड्राइवर बाबू, आइए आइए, हम आप ही के इंतजार में है। कहा क्या बात है, पहले माला पहन लीजिए। माला पहनाया गया, हार डाला गया। ड्राइवर ने माथे पे हाथ रखकर पूछा कि रे भाई, पहले ये तो बताओ किस खुशी में माला पहनाते हो। लोगों ने कहा, ए ड्राइवर बाबू, आज पहला ड्राइवर आप हैं जो 12 बजे वक्त पर गाड़ी लाकर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा किए हैं। उस खुशी में हम माला लगा रहे हैं। ड्राइवर सर पे हाथ रखकर कहा, अल्लाह अल्लाह, ये परसों की चली हुई गाड़ी आज 12 बजे आई है, आज वाली का तो पता ही नहीं है कि वो कहाँ। अल्लाह अल्लाह।
मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वही जिंदगी आज हमारी है। हम सोच रहे हैं खूब आगे चले गए, लेकिन नहीं, अभी परसों वाली जिंदगी में हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। हमारा तरीका तो ये होना चाहिए जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अता फरमाया, जिसको हमने बलाए ताक रख दिया। आज हमारे घर के अंदर पाक कर पवित्र धार्मिक किताब रखी हुई है, उसी घर में रंगीन टेलीविजन रखा हुआ है। हम देखे हैं अपने आंखों से, आपने भी देखा होगा, क्योंकि देने वाला बाप ही होता है जो अपनी बेटी को रंगीन टेलीविजन देता है, अपनी बेटी को पाक और पवित्र धार्मिक किताब देता है। ए बेटी, मेरा होने वाला दामाद मलेशिया में रहता है, मेरा होने वाला दामाद इंडोनेशिया में रहता है, जरा ऐसा करना, तबीयत ना लगे तो रंगीन टेलीविजन को देखकर दिल को बहला लिया करना। और सुनो सुनो, एक पाक और पवित्र धार्मिक किताब है बेटा, इसको अपने सीने से लगाना, और जब फजर की नमाज पढ़ लो तो कुरान की आयत पढ़ लेना, नेकियां बढ़ जाएंगी। लेकिन उस बाप से पूछना चाहता हो, आपने जिस बेटी को ये दोनों दिए हैं, वो लड़की सुबह सुबह उठती है, झाड़ू लगाते लगाते आगे बढ़ती है, कुरान दरीचे पर रखा हुआ है, इधर से आगे बढ़ गई, आगे रंगीन टेलीविजन रखा है, उस पर से पर्दा हटाती है, रंगीन टेलीविजन के शीशा को साफ करती है। और इसलिए करती है, शीशा गंदा होगा तो पिक्चर गंदी होगी, शीशा साफ रहेगा तो फिल्म साफ नजर आएगी। लेकिन उसी घर में पाक और पवित्र धार्मिक किताब रखी हुई है, सालों साल गुजर गया, उसके जुज़दान को छूने का मौका नहीं मिला। एहसास करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये दुनिया इसलिए बनाई है ताकि दुनिया में जाकर मेरे अहकामात को बजा लाओ, दुनिया में जाकर मेरे कुरान की हिफाजत करो, मेरे कुरान पर अमल करो। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमने अमल छोड़ दिया है। आज दुनिया में आप दीन के खातिर मेहनत करेंगे, आप कुरान पर मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला इस मेहनत को जाये नहीं करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मेहनत को बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए हमें जरूरत है कि अपनी जिंदगी में अल्लाह ने जो माल दिया है, अल्लाह के रास्ते में लुटाओ, ये माल काम आ जाएगा। अल्लाह ने जवानी दी है, जवानी में इबादत करो, अल्लाह जवानी की इबादत को कबूल करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खेत और खलियान दिया है, जब उसमें से नमाज रहा है तो उसका उश्र निकालो, कामयाब हो जाओगे। आज मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने जब देखा कि रसूलुल्लाह हमसे कुछ मुतालबा कर रहे हैं, तो सारे के सारे सहाबा खुशकिस्मत समझते थे।